प्रिय बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लास्ट यूनिट कस्टमर इंटरेक्शन और सर्विसेज इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट लेसन है इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस। अगर हिंदी में कहा जाए तो ग्राहक बातचीत और सेवा क्या है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में जो कस्टमर होता है वो हमारा केंद्र बिंदु है। अगर हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते या अगर हम खुद कस्टमर हैं और सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमारी पूरी इकॉनमी फेल हो सकती है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताना चाहूँगी। कल्पना कीजिए कि शहर की सबसे अच्छी बेकरी से आपने अपनी मदर के लिए एक बर्थडे केक का ऑर्डर किया। वो बेकरी क्वालिटी वाइज सामान बनाने के लिए भी बहुत फेमस थी। आप बहुत खुश थे कि आपने इतनी अच्छी बेकरी से ऑर्डर किया है और आपकी मदर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, बर्थडे के दिन आपके पास वहाँ से एक फ़ोन आता है, वहाँ के एक एम्प्लॉई का फ़ोन आता है कि वो उनके लिए केक को बेक करना ही भूल गए हैं और इस टाइम उनके पास कोई भी चॉकलेट केक उपलब्ध नहीं है और वो कह रहे हैं कि यदि आप चाहो तो केक अगले दिन ले सकते हो। अब आप सोचो कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। क्या आप भविष्य में भी ऐसी बेकरी के ग्राहक बने रहना पसंद करेंगे? अब हम कस्टमर की सर्विस को, कस्टमर की इंटरेक्शन को समझते हैं दोनों तरीक़ों से। मान लीजिए आप एम्प्लॉयर हो, आप उद्यमी हो, मतलब आपने अपनी कंपनी खोली है, तब भी आपको कस्टमर के बारे में जानना होगा, कस्टमर सेवा के बारे में जानना होगा, अपने एम्प्लॉइज़ को भी समझाना होगा। और अगर आप जॉब करते हो किसी कंपनी में तब भी आपका पूरा का पूरा लिंक कस्टमर के साथ रहेगा। आप ही जिम्मेदार रहोगे उस कंपनी में कस्टमर लाने के लिए और उनको सेटिस्फाइड करने के लिए। मेरी स्टोरी से आप पूरी बात समझ गए होंगे कि जब तक हम बेहतरीन ग्राहक सेवा को नहीं समझ पाते तो हम एक सफल और एक असफल व्यवसाय के अंतर को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर हमने एक व्यवसाय चलाना है और एक सफल व्यवसाय चलाना है तो हमें कस्टमर इंटरेक्शन को हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कहीं आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तब भी आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कंपनी फेल होगी तो उसके जिम्मेवार भी आप रहोगी। जैसे कि इस बेकरी का एक कस्टमर कम हो गया, किसकी वजह से? एम्प्लॉइज़ की वजह से। वो बेक करना भूल गए और अगर आप कहीं उसके मालिक के पास चले जाओगे तो उस एम्प्लॉई की छुट्टी हो जाएगी। तो जॉब भी किसके कारण गई? कस्टमर को आप लोग सेटिस्फाइड कर पाते हो तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगी। तो इसलिए कस्टमर सर्विस की इम्पॉर्टेंस कितनी है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको 6 कॉमन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बताती हूँ, 6 टिप्स बताती हूँ कस्टमर के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए। फर्स्ट नंबर पे है फ्रेंडलीनेस। हमें कस्टमर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। एम्पैथी, हमें कस्टमर के साथ हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ बातचीत करनी चाहिए। थर्ड है एक्यूरेसी, कस्टमर से कभी भी झूठ वाली चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, एक्यूरेसी रखनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे है प्रोफेशनलिज्म, आपको प्रोफेशनली बातचीत करनी है कस्टमर के साथ। आपको जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल में आप सीखते हो वो वाली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उनके साथ करनी है। और नेक्स्ट है प्रॉम्प्टनेस, यानी कि आपको रेडी रहना है हर चीज़ का जवाब देने के लिए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी के साथ कस्टमर इंटरेक्शन रखनी है।
तो ये हमारी कस्टमर सर्विस की इम्पॉर्टेंस थी। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमें अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना सीखना होगा। थैंक यू।